वैशाख का महीना कब शुरू हो रहा है वर्ष 2026 में और कब होगा समाप्त। वैशाख मास में पड़ने वाले व्रत त्योहार कौन कौन से होने वाले हैं और हमें क्या चीजें भूल कर भी इस महीने में नहीं खानी है, जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। वैशाख महीना कब से शुरू हो रहा है वो तो हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों वैशाख का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना है। चैत्र महीने से हिंदू कैलेंडर का महीना प्रारंभ होता है और वैशाख दूसरा महीना होता है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा उपासना, भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा इस महीने में अत्यंत फलदायी होती है। और दोस्तों इस महीने में गृह प्रवेश वगैरह भी आप कर सकते हैं। भूमि पूजन, नींव पूजन, नए जो आपके वैवाहिक दंपत्ति हैं यानी विवाह का अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो वो सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन खरमास समाप्त होने के बाद। खरमास कब समाप्त हो रहा है वो सब आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप समझें कि इस महीने कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं। पूरे महीने अत्यंत पावन और पवित्र महीना भगवान विष्णु का है और इस महीने जितना अधिक से अधिक हो हमें देवी देवताओं के मंत्रों का जप, पूजन और दान करके अपने पुण्यों को बढ़ाते रहना है। ये पुण्य हमारे अक्षय हो जाते हैं। आपको बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं और इसी महीने गंगा सप्तमी आती है। इसी महीने माता सीता यानी सीता नवमी मनाई जाती है। इसी महीने मोहिनी एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में एक एक एकादशियां आती हैं, उसका हम व्रत करें। और आपको ये खुशखबरी बता दूं कि यदि आप कोई व्रत उपास करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी बहनें सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत या फिर गुरुवार का व्रत उठाना चाहती हैं, तो अभी आप ये 14 अप्रैल के बाद जब खरमास समाप्त हो जाएगा तब आप व्रत उपास उठा सकते हो। पूर्णिमा का व्रत अगर आपको उठाना है, शुरू करना है, तो वैशाख पूर्णिमा से आप व्रत शुरू कर सकते हो। जैसे चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा, हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, प्राकट्य दिवस है और इसी दिन से आप अगर स्नान का नियम लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूरे महीने वैशाख का व्रत करते हैं। अब व्रत में क्या करते हैं, जैसे कि सुबह स्नान का नियम ले लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देंगे और जो हमारे देव वृक्ष होते हैं जैसे नीम का वृक्ष है, पीपल का है, बरगद का है, तुलसी का है, केले का वृक्ष है, जो भी आपके घर के आसपास में मिले उसमें जल का दान अवश्य करें। पंछियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अलग अलग पात्र में, मिट्टी के बर्तन में या कोई भी बर्तन हो आप उसमें जल की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि इस समय धूप अधिक होती है जिसके कारण जो जलाशय आदि हैं, नदियों के पानी बहुत कम हो जाते हैं और जीव जंतुओं को पानी आदि की अव्यवस्था होती है, तो आप उनके लिए ये जल का दान करें। वृक्षों में जल सींचें, इससे भी आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। और मनुष्यों के लिए यानी पथिक रास्ते में जो यात्री जाते हैं उनके लिए भी अलग अलग लोग प्याऊ लगवाते हैं, जल का प्रबंध करते हैं। और जितने भी त्योहार पड़ते हैं, चाहे आपका चैत्र पूर्णिमा की हम बात करें क्योंकि शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है, यदि आप स्नान का नियम ले रहे हैं, कोई व्रत, कोई कथा श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों वैशाख मास में जितने कथा होती है वो सब मैंने अपने चैनल पर सुनाई है, तो आप ज़रूर सुने। इसमें एक बंदर बंदरिया की भी कथा है, इसमें एक चिड़िया की भी कथा है जो कि हमारे गीता से ली गई है। बहुत ही मनमोहक और प्रेरणादायक कथाएं हमारे चैनल पर हैं, तो आप उसे अवश्य सुने। और जो भी नियम आप लें पूरे 1 महीने का, यानी चैत्र पूर्णिमा 3 अप्रैल से लेकर 1 मई का नियम आपको लेना है। बीच में यदि आपका पीरियड आ जाता है तो आप वो 4 दिन 5 दिन छोड़कर फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे आप बढ़ा दीजिएगा आपका जो छूट गया है। अब देखिए क्या क्या नियम लें, तो अपने समय और सुविधा का चुनाव करते हुए आपको नियम लेना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का देखकर, किसी का सुनकर वो शुरू कर दें और बीच में फिर हम उसे ना कर पाएं। जो आप पूरे महीने कर पाएं उसी व्रत पूजा पाठ का नियम ले पाएं। जैसे कि आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल दान देने का नियम लीजिए। दूसरा नियम है कि हम भगवान विष्णु के
मंत्रों का जप करें तुलसी की माला पर, पीपल के वृक्ष में जल दान करें प्रतिदिन। आपको ये नहीं देखना है कि आज कौन सा दिन है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सबके घर में तुलसी माता का बिरवा होता है, तो उनमें जल सींचें। एक संध्या के समय सूर्यास्त के बाद एक दीप दान करें। देखिए, जब भी दीप दान होता है तो सूर्यास्त के बाद ही होता है। और भगवान विष्णु के जो भी हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, या फिर हम बात करें गीता पाठ का अध्ययन है, स्कंद पुराण में ये आपका वैशाख मास के बारे में बहुत सारी बातें हैं। यदि आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो आपको ये सारी जानकारी सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। और जब भी कोई त्योहार आता है तो आप उसमें जल और फल का दान अवश्य करें, इससे भी आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। यदि आप चाहते हैं तो व्रत त्योहार से संबंधित पुस्तकें भी आप दान कर सकते हैं। और विवाह से संबंधित जो भी खरीदारी है, लड़की देखने जाना है, या फिर आपको आगे विवाह की बातचीत करनी है, आपको अपने बच्चों के विवाह के लिए खरीदारी करनी है, तो 14 अप्रैल के बाद से आप ये करेंगे 1 मई तक। मई में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जून के महीने में आपको लग रहा है अधिक मास, तो उससे पहले पहले ये सारे काम आपको कर लेने हैं, वरना फिर 22 मई के बाद आप नहीं कर पाएंगे। 22 मई के बाद आपका अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, और जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें भी सारे शुभ मांगलिक कार्य बंद ही हो जाते हैं। सिर्फ पूजा अर्चना स्नान दान हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीजें इसीलिए पहले से हम आपको वीडियो दे रहे हैं कि आप यदि आपके घर में कोई विवाह आदि है तो आप शुरू कर दें। देखिए, अगर एक बार हम कोई चीज शुरू कर देते हैं तो फिर हम उसमें आगे कोई भी महीना आए हम उसे कंटिन्यू कर रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त से ही आप शुरुआत करेंगे तो वो आपके ही हित में रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है, या आपको परेशानी से बचाने के लिए ये मुहूर्त आदि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। ठीक है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। और दोस्तों, यदि आप अपने पुण्यों में अक्षय पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुखी रहें, उनको भी इस पुण्य का फल प्राप्त हो, तो आने वाले दिनों में जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाएगा, और इसमें भी बहुत बड़ा मतभेद है कि कोई कह रहा है कि 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को, कोई कह रहे हैं 20 अप्रैल को। तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार 20 अप्रैल को है, और दोपहर में मतलब दिन में 10 बज के कुछ मिनट से तृतीया प्रारंभ हो रही है। तो तृतीया का दान आप 19 और 20 को सुबह करीब 8:30 बजे लगभग तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो दान पुण्य करने से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती है, हमारे पापों का विनाश होता है। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ दान और जो कथा है उसको सुनने से वो सारे पुण्य आपके अक्षय हो ही जाते हैं। तो आप सभी जल का दान, मौसमी फल का दान और दक्षिणा का दान अवश्य करिएगा। उसके लिए हम आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीजें थोड़ा थोड़ा जानकारी इसलिए दे दिया जाता है कि मान लीजिए वो वीडियो आपने नहीं देखी, आपके पास समय का अभाव है, कोई भी कारण है, तो आप थोड़ा सा पहले से सजग रहें कि कौन सा व्रत त्योहार आने वाला है और हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस महीने आप क्या सेवन करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। देखिए, सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य, है ना, निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हमारे लिए सारी खुशियां हैं। हमारा शरीर अस्वस्थ है, हम बिस्तर पर हैं, बीमार हैं, तो आपके घर में कितनी भी खुशियां हो आपके लिए बेकार है। इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य है हमें अपने शरीर का, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो इस महीने हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर भी एक बारी आपको गौर कर लेना है। तो आपको इस महीने अधिक से अधिक बेल के फल का सेवन करना है, और बेल के फल का दान करें। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो दी थी कि कभी भी कोई फल आप सेवन कर रहे हैं उससे पहले हम दान करते हैं, तो पहले बेल के फल का दान करें और फिर आप बेल सेवन पूरे महीने कर सकते हैं। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। जो बेल पत्र हम भगवान शिव को, माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को, माता पार्वती को अर्पित करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय है और उनके पुत्र गणेश को भी बहुत प्रिय है। तो ये बेलपत्र का फल है, तो बेल का पेड़ आप लगा भी सकते हैं। वैसे इस मौसम में पेड़ पौधे लगाने की सलाह कम दी जाती है, क्योंकि जो पहले से लगे हैं उनकी ही सेवा आप कर लीजिए, उनका बचाव कर लीजिए। अत्यधिक गर्मी के कारण
बारिश के मौसम में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो बिलपत्र का जो फल है उसका सेवन करें, दान करें, देवी देवताओं को भेंट करें और स्वयं सेवन करें। अब क्या नहीं खाना है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, बासी भोजन नहीं करना है, तेल में तली हुई चीजें नहीं खानी है। वैसे तो डीप फ्राई चीजें कुछ भी ना खाएं जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो, लेकिन आपने तेल यानी कि सरसों में तेल की बनी चीजें आप ना खाएं, इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। आप भोजन सुपाच्य जो आपका रसोई में बनता है उसे घी में बनाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्य चीजों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि सूखी मूंगफली, भुनी मूंगफली, या हम बात करें आपका तिल है, लड्डू वगैरह जो होता है, इस महीने ना खाएं, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। इस वजह से, और कोई दोष पाप नहीं लगता है कि हम खा लेंगे तो हमारा ये चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत कभी कभी आपने ले लिया वो एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो मूंगफली है, तिल है, इन सब चीजों से तेल निकलता है और हम डायरेक्टली लेते हैं तो उसका भी असर हमारे शरीर पर होता ही है ना। तो बस आप इन चीजों जाना कि वैशाख महीना कब से शुरू हो रहा है, कब होगा समाप्त, और कौन कौन सी चीजें हमें त्याग करनी है और क्या हमें जरूर करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।